श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो सिर्फ दिखाई दे रहा है श्री कृष्ण भगवान वे नहीं हैं। वे तो पृथ्वी पर जन्म ही नहीं लेते। हाँ, जब आवश्यकता होती है तब वे जन्म लेते हैं। वे साफ कहते हैं अर्जुन से, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। वे साफ कहते हैं अर्जुन से कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की ग्लानि होती है, अर्थात धर्म को क्षय होता है, धर्म का नुकसान होता है, लोग धर्म का पालन नहीं करते, उसमें गिरावट आ जाती है, लोग अधर्म का पालन करने लगते हैं, गलत आचरण करने लगते हैं, ईमानदारी से नहीं जीते, बेईमानी से रहने लगते हैं, सच्चाई तो उनके अंदर जैसे है ही नहीं, केवल बेईमानी हो जाती है। तब ऐसी अवस्था में जो पापी हैं उन लोगों का भगवान नाश करने के लिए और जो साधु लोग हैं उन लोगों का उत्थान करने के लिए, उनका धर्म को बढ़ाने के लिए, धर्म को आगे करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं। तब उनका इस पृथ्वी पर अवतार होता है। तो वही श्री कृष्ण भगवान स्पष्ट अर्जुन से कह रहे हैं कि जब इस पृथ्वी पर जो धर्म है उसका पतन होने लगता है, लोग धर्म का आचरण नहीं करते, पापी हो जाते हैं, गलत आचरण करते हैं, तब भगवान ऐसे में उन्हें पृथ्वी से समाप्त करने के लिए, पृथ्वी पर धर्म का स्थापना करने के लिए तब भगवान पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। साफ कहते हैं श्री कृष्ण भगवान कि हे भारत, मतलब उन्होंने अर्जुन को भारत कह के संबोधित किया है, क्योंकि वे भरत वंश के थे। कि जब जब धर्म की हानि होगी, मतलब क्षय होगा, उसकी गिरावट होगी, उसका नुकसान होगा, तब वे अधर्म को समाप्त करने के लिए, जब अधर्म की वृद्धि हो जाएगी, लोग केवल गलत राह पे चलने लगेंगे, बेईमानी पर रहने लगेंगे, तब वे अपने रूप को धारण करेंगे, अवतार लेंगे, इस पृथ्वी पर आएंगे। सही में जब भगवान की ज़रूरत हुई है तब उन्होंने अवश्य ही अवतार लिया है। देखिए, वेद काल में भी कहना श्री कृष्ण भगवान आए, फिर उसके बाद जब बुद्ध का जन्म हुआ उस समय लोग हिंसा करने लगे थे। हिंसा ऐसे करते थे कि बलि के नाम पर जीव हत्या करके वही उसी का भक्षण करने लगे थे। तो बुद्ध भगवान ने कहा अहिंसा परमो धर्म, क्योंकि उस समय अहिंसा की ही समाज में ज़रूरत थी। लोग बहुत ही खराब आचरण करने लगे थे। तो भगवान उस समय साक्षात आए, बुद्ध के रूप में आए, और लेकिन उससे पहले आए जब ज़्यादा बढ़ गया था, पाप बढ़ गया था, दुर्योधन पापी हो गया था, गलत राह पे बार बार पाप करता था, कभी जीवे में उनको हराता था पांडव को, कभी द्रौपदी चीरहरण जैसा उसने दुष्कर्म किया, उसका अत्याचार पाप चारों ओर दिखाई देता था, और फिर युद्ध करने के लिए भी उतार हो गया। श्री कृष्ण भगवान गए थे समझौता कराने के लिए, लेकिन वो नहीं माना, और उसने कहा कि एक सुई की नोक के बराबर मैं ज़मीन नहीं दे सकता, 5 गांव की तो बात अलग है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि मात्र 5 गांव दे दो, लेकिन वो नहीं माना। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि ठीक है, जब तुम युद्ध के लिए तैयार हो तो युद्ध ही होगा। इसी तरह से भारत पर आक्रमण करने के लिए बार बार आते थे, दूर दूर से आक्रांता लोग मंदिर गिरा कर, राम मंदिर को, उस पर मस्जिद बना दी थी। तो उस समय श्री भगवान रामचंद्र जी की प्रेरणा से लोग बहुत साल तक संघर्ष किए,
बहुत साल तक संघर्ष करने के लिए अब बनी मस्जिद जाके। अब राम जी अपने कहना जो जन्मभूमि है वहाँ पर मंदिर बना और उन्होंने अपना वहाँ पर उनकी स्थापना की। अब इसी स्थापना के उपलक्ष्य में 3.5 लाख दिए इस वर्ष जलाए गए। ऐसी दिवाली कभी नहीं मनी थी। यह 500 साल बाद समय आया है। तो इसलिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस पर शेयर कीजिएगा, मेरे कमेंट मेरे इस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नमस्कार।